भाइयों चैप्टर 64 में गोकू के परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के लॉर्ड बीरस ने बहुत सीरियस टोन में कहा था कि गोकू का फाइटिंग स्टाइल गॉडली है, यानी गोकू गॉड्स की तरह लड़ रहा है। और बीरस ने ऐसा तब कहा जब गोकू ने मोरो की बॉडी को फ्रीज करके उसे हवा में उड़ा दिया था और एक बहुत ही जबरदस्त पंच से मोरो की बैंड बजा दी थी। चैप्टर 64 में जो गोकू का फाइटिंग स्टाइल था भाइयों, वो हम सबके लिए बिल्कुल नया है। गोकू ने यहाँ पर जो मोरो की पूरी मूवमेंट को ही फ्रीज कर दिया था वो सिमिलर है उस वक्त के जब बैटल ऑफ गॉड्स में वेजिटा बीरस पर हमला करने जाता है, लेकिन बीरस सिर्फ वेजिटा को घूर के उसे पैरालाइज कर देता है। वेजिटा हिल भी नहीं पाता और तब वेजिटा को याद आता है कि उसके साथ ऐसा सेम बचपन में भी हुआ था जब लॉर्ड बीरस किंग वेजिटा के सर पर पैर रख के उन्हें दबोच के खड़े थे। और तब भी छोटा प्रिंस वेजिटा बीरस पर हमला करने जाता है, लेकिन बीरस सिर्फ वेजिटा को घूर के उसे पैरालाइज कर देता है। छोटा वेजिटा उस वक्त नीचे जमीन में गिर जाता है और हिल भी नहीं पाता। मैं इन पुरानी बातों को अभी सामने इसलिए ला रहा हूँ भाइयों क्योंकि बीरस ने गोकू के गॉड लाइक फाइटिंग स्टाइल पर तब कमेंट किया था जब गोकू मोरो के कई हमलों को डॉच करके उसकी मूवमेंट्स को फ्रीज करके काउंटर अटैक करता है। लेकिन क्या ये गॉडली फाइटिंग स्टाइल सिर्फ मूवमेंट्स को फ्रीज करने तक ही सीमित है? एक गॉड की तरह लड़ना क्या होता है भाइयों, और बीरस की स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब क्या था? इसे जानने के लिए हमें एनालाइज करना होगा कि खुद गॉड्स कैसे लड़ते हैं। क्या उनके फाइटिंग स्टाइल में कुछ ऐसी खास बात है जो कि एक नॉर्मल फाइटिंग स्टाइल में नहीं होती? तो हेलो मेरे सैयन भाइयों, मैं हूं निगस और आज हम करेंगे गोकू के इसी गॉड लाइक फाइटिंग स्टाइल के बारे में डिस्कशन। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल की दुनिया से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन लाता ही रहता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में हमने गॉड्स को लड़ते वक्त कब कब देखा है। सबसे पहले तो सुपर सैयन 3 गोकू वर्सेस बीरस, फिर बीरस वर्सेस वेजिटा एंड बाकी सब लोग, देन सुपर सैयन गॉड गोकू वर्सेस बीरस। उसके बाद हमने गॉड्स को एक्शन में डायरेक्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा। एनिमे में टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले सिर्फ 3 गॉड्स ही फाइटिंग स्टेज टेस्ट करने के लिए लड़ते हैं, लेकिन मांगा में सभी गॉड्स एक साथ लड़े थे। लेकिन इनकी फाइट इतनी पावरफुल और इंटेंस थी कि जेनो को मजा नहीं आया और फिर मॉर्टल्स वाला टूर्नामेंट ऑफ पावर रखा गया था। तो मैंने सभी इंसिडेंट्स को क्लोजली नोटिस करके देखा और मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा गॉड्स के फाइटिंग स्टाइल को लेके। सबसे पहला पॉइंट ये भाइयों की गॉड्स कभी भी फालतू का पावर अप और ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर किसी गॉड को लड़ते वक्त पावर अप करना है तो वो ऐसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉर्टल्स का पावर अप काफी लंबा होता है, ढेर सारा ऑरा रिलीज होता है और बहुत सा शोर और स्क्रीमिंग भी मौजूद होती है। और इसका रीजन है गॉड्स की स्टेबल एनर्जी, क्योंकि स्टेबल एनर्जी को मैनिपुलेट, कंट्रोल और फोकस करना आसान होता है। और इसी वजह से गॉड्स बिना पावर अप और ट्रांसफॉर्मेशन के भी अपनी ताकत को बढ़ा के लड़ सकते हैं। और यही सेम बात विस ने भी कही थी जब वो गोकू और वेजिटा को ट्रेन कर रहा था कि बिना ट्रांसफॉर्म हुए स्ट्रॉन्ग बनना सीखो। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर नोटिस की है भाइयों वो है मैटर मैनिपुलेशन। मैटर मैनिपुलेशन से मेरा मतलब है किसी भी चीज की मूवमेंट्स पर कंट्रोल पाना। आपको याद होगा कि टूर्नामेंट से पहले ये 3 गॉड्स कैसे स्टेज के टुकड़ों को कंट्रोल करके उन्हें फिट कर रहे थे, और मोरो के खिलाफ जिस तरह गोकू ने उसकी मूवमेंट्स को फ्रीज किया वो मुझे इसके काफी सिमिलर लगा। हालांकि ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गॉड्स ही किसी चीज की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मे बी ये टेक्निक कोई भी सीख ले, लेकिन गोकू की तरफ से ऐसी टेक्निक को देख के ही बीरस ने कहा था कि उसका फाइटिंग स्टाइल काफी गॉडली है। और फ्रीजा ने भी यार प्लेनेट नेमेक में क्रिलिन की बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करके ही उसे मारा था। लेकिन ये अभी करंट गोकू वाले केस से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीजा ने क्रिलिन के अंदर अपनी ही एनर्जी डाली थी और इसी एनर्जी को कंट्रोल करके फ्रीजा ने क्रिलिन को हवा में उड़ाया था और इसी एनर्जी को तबाह करके इसी एनर्जी को ब्लास्ट करके क्रिलिन की मौत हुई थी। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात गॉडली फाइटिंग स्टाइल के बारे में ये कि सभी गॉड्स का ऑरा पर्पल कलर का है, जो कि सिग्निफाई करता है हकाई एनर्जी को। अब गौर करने वाली बात ये है भाइयों कि ये सारे गॉड्स भी कभी मॉर्टल थे और हकाई एनर्जी पाने से पहले इनका पावर अप और ऑरा और फाइटिंग स्टाइल कुछ और डिफरेंट रहा होगा। जो जिस नस्ल से बिलोंग करता होगा उसका वैसा फाइटिंग स्टाइल और ऑरा रहा होगा। लेकिन हकाइशिन बनने के बाद सबके सब एक ही एनर्जी शेयर करते हैं। सभी को हकाइशिन बनने की ट्रेनिंग उनके एंजल से मिली है, यानी सभी गॉड्स का फाइटिंग स्टाइल एंजल्स का भी फाइटिंग स्टाइल है। और गोकू को भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग
एंजल्स ने ही दी है, पहले विस और बाद में मीरस। यानी जब बीरस ने कहा कि गोकू का फाइटिंग स्टाइल गॉडली है, उसका असली मतलब था कि जैसे हम गॉड्स एंजल से ट्रेनिंग पाके लड़ते हैं, तुम भी वैसे ही लड़ रहे हो। गोकू का फाइटिंग स्टाइल कोई आम मॉर्टल्स जैसा नहीं है, बल्कि सेम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा है। और इस लेवल तक गोकू अगर पहुंच चुका है भाइयों, तो अब इसमें कोई शक नहीं कि गोकू एक हकाइशिन बनने के लिए एक कैंडिडेट कंसिडर किया जा सकता है। गोकू भी अब उस लीग में पहुंच रहा है जहां गॉड्स का राज चलता है। यही है मतलब गॉड लाइक फाइटिंग स्टाइल का, जिसमें एनर्जी स्टेबल रहती है और फाइटिंग स्टाइल टाइम एफिशिएंट होता है। यानी टाइम बर्बाद नहीं किया जाता कुछ एक्शन लेने में, सही वक्त में सही मौका देख के पूरी ताकत से वार। अगर आपके पास भी गॉड लाइक फाइटिंग स्टाइल के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।